बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो ये है कि जुलाई का मंथ जो है वो एरीज, टॉरस एंड जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। और इससे पहले आप लोगों के साथ चूँकि मेरे पास एक बड़ी फरमाइश थी तो मैंने लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी मैं ये जो सीक्वेंस बना रही हूँ, ये तरतीब है वो उन लोगों के लिए जिनके ज़ोडिक साइन रह गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एरीज़ को कि एरीज़ के लिए मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा। जुलाई का मंथ एरीज आपके लिए इस तरह से जाएगा कि सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी लगन में वो मार्स आ गया हुआ है। ठीक है, मार्स जो है वो 27 जून से स्लाइटली मूव करके आपकी लगन में आ गया, जहाँ पे ऑलरेडी जो है ना राहु बैठा हुआ है। राहु ने यहाँ पे डेरे डाले हुए हैं, आप समझ लें 18 मंथ के लिए यहाँ बैठा है। और 18 ईयर्स के बाद राहु जो है ना आपकी लगन यानी कि एरीज की असेंडेंट में आया है। और यहाँ पे मरीख ने भी आके दोनों कंबस्ट हो गए, दोनों का वो कंजंक्शन हो गया है। और इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका नाम है अंगारक योग, जो कि आप लोगों तक पहुंच चुकी हुई होगी। और ये यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है कि यानी कि कुछ ओल्ड एज जो है उनकी हेल्थ के इश्यूज बनेंगे। एरीज वालों के लिए लगन में मार्स आने का मतलब है कि आप, मार्स और राहु दोनों नेगेटिव वो एनर्जीज़ हैं, तो आपको गाड़ी वगैरह ड्राइव से, मशीनरी ध्यान से, और जितनी भी मशीनरीज़ है इनको आपने ध्यान से यूज़ करना है। क्योंकि और दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर का भी साइन बन रहा है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और कुछ लोग जो हैं जिनकी ऑलरेडी बड़ी नेगेटिव सी नेचर हो सकती है, वो झूठ और फजूल की जिसे कहते हैं ना उसमें जा सकते हैं। लिहाजा अपने प्लानिंग सारी जो है, जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या जानना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी प्लानिंग इसके हिसाब से करें। और ये है कि आपके 12th हाउस में जुपिटर है, और साथ में जुपिटर है तो बड़ा एग्जॉल्टेड 12 साल के बाद अपने घर में आया, लेकिन यहाँ पे वो बैठ के कॉन्स्पिरेसीज ये कर रहा है कि आपको बाहर जाने का अगर आपका कोई प्लान है या आप प्लान कर चुके हुए हैं या आप वहाँ लैंड कर चुके हुए हैं, तो आपके लैंडिंग पेपर, आपकी पीआर जो है ना वो फाइनल पोजीशन में हो जाएगी इस जिसे कहते हैं ना मंथ ऑफ जुलाई में। क्योंकि हाउस ऑफ विशेस जो है ना, यानी कि 11वें घर में आपका जो है ना 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 3rd हाउस में है, जहाँ पे वो अपने घर से 11th हाउस में, और आपकी विशेस जो है ना वो फुलफिल भी हो रही है। और अगर आप बाहर लैंड कर गए हैं या वर्क परमिट और इस किस्म की चीज़ें आपको आपकी तरह आसानी से आती दिखाई दे रही हैं, गवर्नमेंट के साथ डील जो है वो आपकी फेवर में जाने वाली है। अगर आप लोकल भी उसमें काम कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट के साथ बड़े अच्छे आपके ना ये टाइप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं मंथ ऑफ जुलाई को। और ये सारी आपने चीज़ें जो है ना वो ग्रैब करनी है 17 जुलाई तक। 12 जुलाई को आपका जो है ना 11th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो रेट्रोग्रेड होकर पीछे आपके 10th हाउस में चला जाएगा। और यहाँ पे आपको आप समझ लें कि और भी आपके साथ गवर्नमेंट के जो रुके हुए काम थे, पेंडिंग थे, क्योंकि जोहल जो है पीछे जाने का मतलब है कि कोई पिछले रुके हुए काम उसमें नज़र आ रहे हैं जो वहाँ जाके उसने सरंजाम देने हैं जो रह गए थे। वैसे तो 30 ईयर्स के बाद जोहल जो है वो अपने घर में वापस आया है, और 30 ईयर्स में इसने मकर में, जद्दी में, कैप्रिकॉन में आया। उसके बाद ये मूव कर गया एक्वेरियस में, एक्वेरियस से वापस 12 जुलाई को आएगा। और यहाँ पे स्टिल जो है ना ये आप समझ लें कि ये टिल 17 जनवरी 2023 तक यहीं पे रहेगा। तो आपको गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे, जिसे कहते हैं ना हम फ्रंट पेज पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट हो गई, ऑफिस डिपार्टमेंट को रूल कर रहे हैं आप, या आप किसी बैंकिंग सेक्टर में हैं। मोस्टली एरीज वैसे फायरी साइन है, आप लोग ज़्यादातर बैंकिंग या फिर आप उसमें नज़र आते हैं गवर्नमेंट या वेपन्स यूज़ करने वाले जो इदारे होते हैं, पुलिस फोर्स या आर्मी, कुछ इस तरह से। तो जो सेट मार्स आपका आपकी लगन का स्टार वहाँ पे आ गया हुआ है। अब यहाँ पे केत भी जो है ना आपके 7th हाउस में है। रिलेशंस को बड़ा देख के आपने चलना होगा, लोगों के साथ आपके जो है ना फैमिली के साथ अच्छे टाइप्स रहें।
तो ये थोड़ा सा आपने बड़ा संभल के देखना होगा। ज़ुबान को कंट्रोल रखना है, ज़ुबान जो है वो थोड़ी मीठी रखनी है। आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है मरकरी, वो सेकंड हाउस में रहेगा। 3 जुलाई को उसने वहाँ से मूव कर जाना है। अब समझ लें कि आप जून के जो जिसे कहते हैं ना, जून की 22 के बाद से ना आप 3 जुलाई तक आपने खूब पैसे वैसे इकट्ठे किए होंगे। और वीनस भी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो दोनों का एक ज़बरदस्त योग बना हुआ है। वैसे तो कहते हैं 500 साल बाद ये इस तरह के योग बने हैं कि जिसमें वीनस अपने घर में, मार्स अपने घर में, जुपिटर अपने घर में, सैटर्न अपने घर में। ये 500 साल के बाद, 500 ईयर्स के बाद ये स्टडी देखने में आई है, ये सर्च देखने में आई है एस्ट्रोलॉजी में कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के योग बनाए हुए हैं। और ये मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। खैर, ये अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये योग आपके भी बड़े एप्लीकेबल हैं। अगर आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने अगर अपनी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया था या वक्त पे आपने फ़ैसले किए थे, तो ये आपको टाइम बहुत अच्छा दे के जाएगा। 13 जुलाई तक आप अपने ना जिसे कहते हैं वो काम पूरे करें और आपको काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में जाने वाली है। 13 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट ऑफिस घर में कॉन्फ्लिक्ट ना बने, और ये चीज़ें आप देखी होंगी। हेल्थ जो है कोई हमें इतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ के इश्यूज़ बनते नहीं नज़र आ रहे, हेल्थ अच्छी रहेगी। और स्टडी में भी स्टडी वालों को जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे योग बनाएंगे, स्टडी के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, हाई क्लासेस के लिए भी अच्छे हैं। और जो जो इसे कहते हैं ना मोस्ट सीनियर क्लासेस हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे जिसे कहते हैं योग बने हुए हैं अभी 13 जुलाई तक। तो ये इस तरह से आपका वीक रहेगा, सॉरी मंथ रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जैसे कहते हैं ना वो कर लें जो भी आपने प्लानिंग करनी है। तो ये आपका मंथ ऑफ जुलाई था एरीज। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉरस वालों की तरफ कि टॉरस वालों के लिए क्या योग बन रहे हैं। जी टॉरियंस, अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं। टॉरियंस, आपका मंथ कुछ इस तरह से है कि आपके 12th हाउस में राहु आ गया हुआ है। शायद आपकी नींद ख़राब हो रही हो, या आपके हस्बैंड वाइफ के कुछ कॉन्फ्लिक्ट बनते हों, आपके जो बेडरूम में ना कोई धमाकेदार लड़ाई ना होती हो, कुछ इस किस्म के सीन देखने में आ रहे हैं। राहु लेकिन आपको बाहर अब्रॉड सेटल भी करता है टॉरियंस। उसके अलावा देखने में आया कि पहले दर्जे के ज़िद्दी लोग हैं आप, क्योंकि बुल साइन है आपका टॉरस का। और लेकिन ये है कि आपके 11th हाउस में जो है ना जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर कमाल का योग बना रहे हैं। अब मरीख ने वहाँ पे आ चुके हुए होंगे, मरीख भी मार्च 27 जून से। तो आपके वैसे मैं देख रही हूँ तमाम ख्वाहिशें फुलफिल, अब्रॉड के ट्रैवल्स के सारे प्लान बन रहे होंगे। इसके अलावा ऑफिस में इंक्रीमेंट्स भी लग रहे होंगे। और ये है कि आपके अपने जिसे कहता है लॉर्ड अपने घर में, और बड़ी ज़बरदस्त है। टॉरस में वीनस आया हुआ है, वीनस खुद अपने घर में, और यहाँ पे मरकरी भी साथ में है। तो ये भिदन नामी एक योग बनाता है जो कि महापुरुष योग होता है। और ये यहाँ पे आपको मनी पैसे बहुत आपको मिल रहे होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपके बैंक बैलेंस डे बाय डे ना बढ़ रहा हो। टॉरियंस, और हेल्थ के थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं आपके, क्योंकि केत जो है ना वो आपके 6th हाउस में है, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है। बस थोड़ा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप बचा के चलें। सन ने ना आपके यहाँ से चले जाना है, सन आपके 3rd हाउस में जो टॉरियंस उसके अंदर हैं अपने इंडिपेंडेंट वर्क में, या आप जिसे कहते हैं लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आपको बड़े फ़ायदे हो रहे होंगे। और इसके बाद ये है कि लेकिन 17 जुलाई के बाद सन ने जब यहाँ से मूव कर जाना है, तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के साथ साथ आप जिसे कहते हैं ना घर के अंदर भी जो है ना आप कुछ झगड़ा वगैरह ना करें। और लेकिन ये है कि सन यहाँ पे ठीक ही रहेगा, और क्योंकि अपने उससे घर से लेकिन 12th हाउस में है, तो डेफिनेट आपको सन की जो कुछ रुकावटें थोड़ी सी बनेंगी, लेकिन फिर भी जो है ना आप बेहतरी उसमें जाएंगे, क्योंकि वीनस ने बड़ा अच्छा आगे मूव करना है, चलना है। तो इस तरह से आपका ये मंथ जाएगा। अब्रॉड के भी है, स्टडी भी है, हेल्थ भी अच्छी है, इनकम भी अच्छी है, और ये इस तरह से आपका मंथ ऑफ जुलाई जाएगा। ठीक है जी, अब मिलते हैं आपको अगले इस वीडियो में। तो टॉरियंस अपनी प्लानिंग कर लें और इन्जॉय करें जुलाई। फिर अब